हेलो एवरीवन। आज हम अपनी हीप सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं विद अनदर क्वेश्चन। एंड ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है प्रायोरिटी क्यू एंड हीप डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस एंड इसको और इन डेप्थ समझेंगे कैसे करा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। तो ये क्वेश्चन को मैंने लेट मी सो दिस इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। So this is the question statement. Given a string S, sort it in the descending order based on the frequency of the characters. The frequency of a character is the number of times it appears in the string. All right. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Given a string S, ठीक है, एक string दी रखी हुई है हमें S, sort it in the descending order. तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है इस टाइम पे? Sort it in the descending order. तो किस क्राइटेरिया पे इसको हमें सॉर्ट करना है? Sort it based on the frequency of the characters. फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। इस एक हमें स्ट्रिंग देके रखी हुई है एस एंड हमें उसको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन सम फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स। लेट्स सी आगे क्या है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन द स्ट्रिंग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन द स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स में फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि वो कितनी बार अपीयर हो रहा है इनसाइड दैट स्ट्रिंग। ऑलराइट, रिटर्न द सॉर्टेड स्ट्रिंग। फिर मुझे क्या करना है कि इस ही फ्रीक्वेंसी के बेस पे मुझे इस स्ट्रिंग को फिर से सॉर्ट करना है। दैट मीन्स आई हैव टू सॉर्ट बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी कि किसी की फ्रीक्वेंसी कुछ हो सकती है, उसको एज अ पैरामीटर मेन लेके मुझे इस स्ट्रिंग को फिर से सॉर्ट करना है। ऑलराइट, तो दिस इज दे आर आस्किंग। एंड फिर क्या करना है मुझे? रिटर्न द सॉर्टेड स्ट्रिंग। ठीक है। तो पहले कुछ एग्जांपल चेक करते हैं यहाँ पे। पहले एग्जांपल में दिया हुआ है ट्री। ऑलराइट, तो लेट्स काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स, जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ई का फ्रीक्वेंसी कितना है? आई कैन सी इट्स 1 एंड 2। ठीक है। आर का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। टी का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। ठीक है, ये मैंने एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके रखी है कि हाँ दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एंड अब मुझे चेक करना है कि हाउ द सॉर्ट सॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, आंसर आ रहा है ई आर टी। तो आई कैन सी कि ई अपीयर्स ट्वाइस बिफोर आर एन डी। ई 2 बार अपीयर हो रहा है और आर एन डी 1 बार अपीयर हो रहा है, तो ई इसलिए पहले आएगा। ठीक है, मैंने ई पहले पुट कर दिया। फिर क्या लगा? सो ई मस्ट अपीयर बिफोर ईच आर एन टी। आर एन टी से पहले आना है बिकॉज ई की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है। देयरफॉर ई ई टी आर इज ई टी आर इज ऑल्सो अ वैलिड आंसर। तो ई ई टी आर इज अ वैलिड आंसर अकॉर्डिंग टू देम। बट अगर मैं इसको ऐसा भी लिख देता इन केस ई ई आर टी, तब भी इट वुड हैव बीन वैलिड। जैसे ये आर टी है ना, ये भी वैलिड है, ई टी आर भी वैलिड है, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो बराबर है, तो उनका आगे पीछे होना कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इसमें हमसे ऐसा नहीं बोला गया है कि जो उनका ओरिजिनल ऑर्डर था वो प्रिजर्व करना है इन केस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज। वो होता तो हम अलग मेथड लगाते शायद कुछ, बट अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो उनका ऑर्डर किसी भी कैरेक्टर का आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, और एग्जांपल चेक करते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल 2 में यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी 3 है, ए की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, है ना? दोनों की फ्रीक्वेंसीज बराबर है, सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं। ऊपर अभी हमने चेक किया था कि जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज बराबर होती हैं तो उनका ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन नहीं करना है हमें। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सी को पहले रख दें या फिर ए को बाद में, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, या फिर ए को पहले रख दें सी को बाद में करें, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, स्टिल दिस इज वैलिड। फिर चेक करते हैं अगला, ए ए बी बी। ऑलराइट, तो यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि यार बी की फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे 2 है, तो पहले आएगा। ए एंड ए ये दोनों अलग अलग है ना, और दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 1 है। तो अगेन वी कैन पुट देम इन एनी ऑर्डर। लाइक हम ऐसे भी रख सकते थे। दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे हमने ए और ए को सेपरेट नहीं कंसिडर किया है, हमने उनको एक साथ कंसिडर कर लिया है यहाँ पे। तो ये हमें नहीं करना है। ए कैपिटल वाला और स्मॉल वाला दोनों अलग है यहाँ पे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में भी एक्चुअली स्पेसिफाई है नीचे कि अपर केस एंड लोअर केस बहुत स्पेसिफिक करके लिखा हुआ है, तो दे आर डिफरेंट। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर पहले रखना है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर बाद में रखना है सबसे। ठीक है, हमने भी चेक किया था, हाईएस्ट टॉप पे रखना है और जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सबसे लास्ट में आएगा। हेंस ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। ठीक है।
तो इसका इंट्यूशन क्या है हमारे दिमाग में अभी क्या आया है कि वी नीड टू सॉर्ट आर कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन आर फ्रीक्वेंसी। ओके, इतना तो हमें समझ में आ गया है कि वी नीड टू सॉर्ट आर कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन आर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बेस पे ही हमें कैरेक्टर्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, पहला तो ये है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टोर द फ्रीक्वेंसी समवेयर। तो हमें इन फ्रीक्वेंसीज को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, है ना। एक कैरेक्टर है, फिर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, ये हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो हाउ कैन वी डू दैट? इसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम कोई मैप जैसा डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मैप हो गया, या फिर अनऑर्डर्ड मैप बोल सकते हैं, हैश टेबल बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। पाइथन में डिक्शनरीज होती हैं, तो वी कैन यूज देम ऑलराइट टू स्टोर सम सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर इतना हमारे दिमाग में आ गया, ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रखी कैरेक्टर्स की। अब क्या करना है हमें? अब मेरे दिमाग में ऐसा आएगा कि यार एंश्योर दैट द कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंसी मैपिंग इज ऑब्टेन्ड। ऑलराइट, कि कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी की मैपिंग ऑब्टेन हो रही है। इस स्टेप के बाद हमने कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी की मैपिंग ऑब्टेन कर ली है यहाँ पे, कि कैरेक्टर ए है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, कैरेक्टर बी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। कुछ ऐसा हम मैप बना चुके होंगे यहाँ पे, कि कुछ ऐसा हमने डेटा स्ट्रक्चर पिक कर लिया जिससे हम ये obtain कर पाए। फिर यहाँ पे sort the data structure in such a way that it always gives the higher frequency elements priority। क्या मतलब है इसका? कि हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर को ऐसे सॉर्ट करना है, हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर को ऐसे सॉर्ट करना है जिससे कि वो हायर फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स को प्रायोरिटी दे रहा है। मतलब कि जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि मान लो ये वाला, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा देता है। मतलब कि जब भी मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर से बोलने वाला हूँ, आई नीड सम हाई एलिमेंट, सम रैंडम हाई एलिमेंट। ठीक है, मुझे एक ऐसा एलिमेंट दो जिसकी मे बी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, और वो उसको प्रायोरिटी खुद से दे रहा है। वो डेटा स्ट्रक्चर जानता है कि मुझे इस एलिमेंट को हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज ऑफ अ सर्टेन फैक्टर। सर्टेन फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो हमने कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लेना चाहिए जो अपने आप से हायर प्रायोरिटी दे रहा है हमारे अकॉर्डिंग, जो हम चाहते हैं। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या करता है? आप जानते हो, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि वो अपने आप से या तो मैक्सिमम या मिनिमम नंबर्स को प्रायोरिटी देना जानता है। ये किसको प्रायोरिटी देनी है, कैसे प्रायोरिटी देनी है, इट नोज हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो यहाँ पे हम किसको प्रायोरिटी ज्यादा देना चाहते हैं? फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज को हायर प्रायोरिटी देना चाहते हैं, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके बेस पे मुझे अपना पूरा डेटा स्ट्रक्चर सॉर्ट करके रखना है। उस मतलब जो हाईएस्ट एलिमेंट है उस वाले पेयर को सबसे ऊपर रखना है। ऑलराइट, तो मैंने ऐसे पेयर्स बना लिए बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के। ए की फ्रीक्वेंसी 10 है, बी की फ्रीक्वेंसी 4 है, सी की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो आई विल आस्क माई प्रायोरिटी क्यू कि ए की फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 को टॉप पे रखो, 10 वाला जो भी है हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो हम सेकेंड वाले मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके बेस पे सॉर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारे दिमाग में डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू आया हुआ है। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स बिहाइंड द सीन्स। तो हमने अज्यूम करते हैं मैप लेके रखा हुआ है यहाँ पे। अब हम अपने मैप को फिल करते हैं पहले, कि पहले मैं सी पे गया। ऑलराइट, तो सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? सी की फ्रीक्वेंसी अभी 1 है। अभी तो 0 थी बट हमने इंक्रीज कर दिया तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर मैं ए पे गया। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1। टी पे गया। टी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1। अगेन मैं टी पे आया, बिकम्स 2। अगेन मैं टी पे आया, इट बिकम्स 3। देन मैं ए पे आया, ए की फ्रीक्वेंसी 2 होगी। मैं फिर से ए पे गया, ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के मैंने 3 कर दिया। फिर मैं सी पे आया, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा के मैंने 3 कर दी। लेट्स ऐड वन मोर कैरेक्टर टू दिस। मैं यहाँ पे टी एक और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, तो मैंने इसका टी की फ्रीक्वेंसी अब 4 हो गई। ठीक है, तो अभी ये कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी मैप बन गया, इसमें टी की फ्रीक्वेंसी 4 है, ए की फ्रीक्वेंसी 3 है और सी की भी 3 है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर और एक फ्रीक्वेंसी मैप बना के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक तरीके से पेयर्स होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सारे पेयर्स को उठा के अपने प्रायोरिटी क्यू में रखूंगा। प्रायोरिटी क्यू किस टाइप का है? मैक्सिमम वाला, जिसमें वो मैक्स एलिमेंट्स को हमेशा टॉप पे रखता है। ठीक है, मैक्स एलिमेंट हमेशा टॉप पे। तो हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा ही है कि हमें मैक्स एलिमेंट कहीं ना कहीं टॉप पे ही चाहिए। मैक्स एलिमेंट क्या? फ्रीक्वेंसी वाला। तो मैंने पहले इसका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, या फिर कुछ भी किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, अनऑर्डर्ड मैप है ना यहाँ पे,
अगर ये अनऑर्डर्ड मैप है तो किसी भी ऑर्डर में होंगे ये। तो मैं इसके सारे एलिमेंट्स उठा के यहाँ पर रखने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसका जो टॉप एलिमेंट है, लेट्स से टी, तो मैं इसका पहला पेयर उठाता हूँ 4, ठीक है। इसको मैं किसमें पुश करता हूँ, मैं प्रायोरिटी क्यू, ये वाले। तो मैंने इसमें पुश कर दिया इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा टी कॉमा 4, ठीक। लेट्स से फिर उसके बाद वो इसको पुश कर रहा है, मतलब कि A3, ये भी प्रायोरिटी क्यू मिलेगा। फिर वो से एक्चुअली इसके आई आएगा ना, मतलब यहाँ से ये फ्रंट है, ठीक है, दिस एरिया इज फ्रंट। तो फिर ये आपका ए वाला यहाँ पे आता है। देन इसको रियलाइज होगा कि ओ मैं तो यार इससे बड़ा हूँ, मैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो लगा के रखा हुआ है वो इसके बेस पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है, इस वाले नंबर के बेस पे, कि वो 3 और 4 के बेस पे सॉर्ट करने वाला है। याद करो कि हमने कंपैरेटर वाले चैप्टर में दिखा था कि जो पेयर होता है, पेयर के बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे चेंज कर रहा है। यहाँ पे इस टाइम पे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ये वाला है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आई कैन रीराइट दिस इन, थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जब हम प्रायोरिटी क्यू में इसको डाल रहे होंगे सारे एलिमेंट्स को, तो हम उसका प्रायोरिटी क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो फ्रीक्वेंसी हम कर देंगे अपने आप से। फ्रीक्वेंसी मैप में ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैप में तो ऑब्वियसली कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी पहले कैरेक्टर रहता है, बाद में फ्रीक्वेंसी रहता है, बट प्रायोरिटी क्यू में अब अपने हिसाब से पुश कर सकते हैं। तो मैं कैसे पुश कर रहा हूँ, ऐसे 4, फिर मैंने 8, ऐसे पुश किया हुआ है। फिर यहाँ पे 8 आया तो उससे रियलाइज हुआ ओके, सॉरी रीरोट दिस गलत से, हाँ ऐसे। तो उसको रियलाइज होगा कि यार मैं तो गलत हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुझे पीछे होना चाहिए, 4 को प्रायोरिटी देनी है। तो क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएंगे दोनों, ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये यहाँ से चला जाएगा एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे, टी यहाँ पे, ठीक है। फिर अपना अगला एलिमेंट क्या है, अपना अगला एलिमेंट है सी। जब सी आता है, सी बोलता है मेरी फ्रीक्वेंसी भी 3 है, मुझे भी अंदर जाना है। तो व्हेन सी कम्स यहाँ पे एंड इट रियलाइजेस कि ओके यार फिर से ये इशू हो गया यहाँ पे, यहाँ पे मुझे 3 है मेरी फ्रीक्वेंसी और सी पे हूँ मैं, एंड दिस इज अगेन स्मॉलर देन दिस, अब मुझे तो मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे चाहिए हमेशा। तो मैं क्या करूंगा, दो रिप्लेस मार दूंगा फिर से। तो व्हाट आई डिड, मैं यहाँ पे 3 को ले आया, सी को 4, ये बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप से प्रायोरिटी क्यू हैंडल कर लेगा। अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को डेफिनेटली एक फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, तो वो उसके बेस पे सॉर्ट कर देगा अपने आप से। तो अब देख रहे हो टॉप पे जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से अगर हमारा ओपन है, ये टॉप वाला एरिया है, तो टॉप हमेशा देखिए हमारा एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे ही पॉइंट कर रहा है, एंड ये दोनों अपने आप से अरेंज हो चुके हैं, है ना। और ये आपस में भी अरेंज कर लेंगे, अगर देखो यार 3 है तो चेक कर लेगा कि हाँ इसमें छोटा कौन सा है, मतलब एक्चुअली बड़ा कौन सा है, तो ये इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि सी बड़ा है इस केस में, ठीक है। तो हमने चेक किया कि हाँ ये हमारा अपने आप से जैसे रिक्वायर्ड था वैसे ही सॉर्ट हो चुका है बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। टॉप इज पॉइंटिंग टू टी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। फिर जब मैं इसको हटाऊंगा अभी, तो टी यहाँ पे आएगा सेकेंड हाईएस्ट पे, फिर थर्ड हाईएस्ट पे, ठीक है। तो ऐसे आ रहा होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड डेटा स्ट्रक्चर तो सही तरीके से फिल हो गया है, पॉपुलेटर ने सही से किया है। क्या एल्गोरिथम है इसका, पुट कैरेक्टर्स न्यू द फ्रीक्वेंसी मैप, हमने कैरेक्टर्स को फ्रीक्वेंसी मैप में डाला। पुट ऑल द पेयर्स डिस्टिंक्ट मैक्सिमम मीन, सारे भी जितने भी डिस्टिंक्ट करेक्ट जो अपने पेयर्स होने वाले हैं अब सारे डिस्टिंक्ट ही होंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने मैप बनाया था। तो इसमें तो डिस्टिंक्ट वैसे भी हो ही जाएगा। इन मैक्स हीप, मैक्स हीप में डालना है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है तो क्या रखते हैं, मिनिमम। बिल्ड आंसर स्ट्रिंग फॉर ईच टॉप एलिमेंट, फिर मुझे क्या रिटर्न करना है, आंसर स्ट्रिंग फॉर ईच टॉप एलिमेंट। क्या मतलब है इसका, कि हमें रिटर्न करनी है स्ट्रिंग इन सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो आंसर बनेगा अल्टीमेटली वो कुछ ऐसा होगा। मैं क्या करूंगा, अब आंसर कैसे बनेगा स्टार्टिंग, मैं देख रहा हूँ एस का टॉपिक है, एस का टॉपिक है 4, ठीक है। तो मतलब 4 वाला तो टॉप पे आ ही गई, तो इसका करेक्टर क्या है, इसका करेक्टर क्या है, टी। टी, टी मुझे कितनी बार डालना चाहिए, 4 बार। तो मैं यहाँ पे टी 4 बार, ठीक है। पहला वाला समझ आ गया कि 4 बार टी आना चाहिए। फिर क्या लिखा है,
जब इसको मैं हटाऊंगा, टॉप को यहाँ से शिफ्ट कराऊंगा, टॉप यहाँ पे आएगा। फिर कौन सा कैरेक्टर है, मतलब सेकेंड ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग वाला, तो सी। तो सी कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 3 बार, सी 3 बार लिख दिया मैंने। ठीक, टॉप यहाँ से हटाया, टॉप यहाँ पे आया। अब ए आया, ए कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार, तो ए मैंने लिख दिया 3 बार, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो उतनी बारी तो आएगा कैरेक्टर। यहाँ पे ओरिजिनल में भी उतनी उतनी बार था, तो बस मैंने उसको अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर भी करी हुई है, ताकि मैं बाद में उनको वापस पुट भी कर पाऊँ उतनी बार। तो इसका टेंशन नहीं लेंगे, हम बता दें कैसा हो जाएगा। ओके, सो क्या कोड होने वाला है इसका। अज्यूम करते हैं कि यार कुछ सॉर्ट जैसा फंक्शन लिखा हुआ है एंड हमें स्ट्रिंग एस आती है, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एस मिली हुई है एंड नाउ वी हैव टू राइट कोड फॉर दिस। तो पहले मेरा प्लान क्या था कि मुझे हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आई कैन सिंपली राइट दिस। एक मैं न्यू मैप ले लूंगा, या फिर मैं पूरा ले देता हूँ, अनऑर्डर्ड मैप। मैं दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है, ऑलराइट। फिर मैं एस की एक एक करेक्टर को चेक करूंगा फॉर से कैर सी एच एन एस। फिर मैं मैप में जाके सी एच है उसको प्लस प्लस कर रहा हूँ। इससे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मैप बन जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैप भी आ गया, फिर हम क्या कर रहे थे, इन पेयर्स को उठा के अपने प्रायोरिटी क्यू में रख देते थे। तो यहाँ पे मुझे प्रायोरिटी क्यू भी बना देना चाहिए। पेस थोड़ा कम है हमारे पास, बट बना सकता हूँ। प्रायोरिटी क्यू किस टाइप की, पेयर टाइप की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेयर। अब ध्यान देना, पहले इंटीजर आएगा, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी के बेस पे सॉर्ट करना है, तो पहला मेरा पेयर में इंटीजर रहना चाहिए। फिर कैरेक्टर, मैं इसको वैसे डायरेक्टली लिख के छोड़ सकता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में मैक्सिमम ही पढ़ने वाला है, मुझे कस्टम कंपैरेटर लिखना नहीं है। तो ठीक है, मैं ऐसे भी लिख के छोड़ सकता हूँ, और मैंने पीक्यू लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, ये सारे पेयर्स को प्रायोरिटी क्यू में रखना है। तो फॉर ऑटो, लेट्स से पेयर इन व्हाट, दिस मैप। मैप एमपी है, तो मैं एमपी लिख ही देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अब मैं एक एक पेयर को उठाने वाला हूँ। तो मैं प्रायोरिटी क्यू में जा रहा हूँ, पी क्यू डॉट पुश। अब मुझे याद है कि मुझे पहले फ्रीक्वेंसी को पुश करना है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को बहुत ही प्रेशर देके बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी को ही पुश करना है यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि मुझे पी डॉट सेकेंड जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो पुश करना है विद द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, साथ में जो उसके कैरेक्टर है, पी डॉट फर्स्ट। ठीक है, मैंने उस कैरेक्टर के साथ उसको पुश कर दिया एंड अब हमारे पास ये कैरेक्टर है। अब हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू ऐसी बन चुकी होगी, जिसके अंदर ऐसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पे उसका कैरेक्टर होगा, और टॉप वाला टॉप पे रहेगा, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा वो टॉप पे चला जाएगा अपने आप से। यहाँ तक तो उतना बन गया। अब इसको मैं वापस से पुश कैसे करूँ, हाउ डू आई लाइक जनरेट माई स्ट्रिंग। तो मैं जो अपनी आंसर स्ट्रिंग है वैसे जनरेट कर रहा हूँ। एक मैं स्ट्रिंग ले लूंगा ऐसे, स्ट्रिंग आंसर, ठीक है। तो मैं, और ये प्लीज आप ऐसे इनिशियलाइज कर देना एम्प्टी में। तो आंसर प्लस इज इक्वल्स टू, एक मैं स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे, जो अपने आप से हमारी स्ट्रिंग बिल्ड कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, क्या हमें कैरेक्टर चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो बट मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम की जो हमने बनाई है, मतलब कि पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, यहाँ पे जाएगा हमारा कि यार कितनी बार डालना है वो एलिमेंट, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जाएगी, ठीक है। पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, कैरेक्टर कौन सा डालना है मुझे, कितनी बार वो कैरेक्टर जाएगा और कितने
बार बार कैरेक्टर जाएगा और कौन सा कैरेक्टर जाएगा, ये हम स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन से इस स्ट्रिंग में बिल्ड करते रहेंगे। और पीक्यू और टॉप को हटाना भी है हमें, तो वो हम कैसे करेंगे? ओके, तो मैं यहाँ पे इस तरह देता हूँ। इसी के साथ हम बाद में ये भी करते हैं पी क्यू डॉट पॉप, और ये पूरा एक फंक्शन है ना, ये वाला जो हमारा सब रूटीन है, इसको मैं एक वाइल लूप में रैप कर दूंगा। वाइल नॉट पी क्यू एम्प्टी, जब तक कि हमारी प्रायोरिटी की एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक कि बिल्ड दिस, ठीक है। मैं इस पे क्लीन कोड लिख के कमेंट्स में डाल दूंगा, सो प्लीज डू चेक इट आउट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please like, share and subscribe. Thank you very much.